हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके सामने फिर से एक बार बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो लेकर के, जिसका यूज़ करके आप मार्केट में अच्छे से प्रॉफिट कमा सकते हो। खास करके आज की वीडियो बात करते हैं उन लोगों के लिए है जो जिनके पास या तो कैपिटल कम है। कैपिटल कम का मतलब कैपिटल कम किसी के लिए 50,000 भी हो सकती है, किसी के लिए 5,000 भी हो सकती है, किसी के लिए 5 लाख भी हो सकती है। कैपिटल कम का मतलब जिनकी कैपिटल 10,000 के अंदर है, लगभग 5,000 के आसपास कैपिटल है। अपनी पॉकेट मनी का यूज़ करके आप ट्रेडिंग में कुछ जेब खर्ची यानी 400-500 रुपए रोज़ की निकालना चाहते हो। अगर सिंगल लॉट से ट्रेड करोगे बहुत ज़्यादा 5,000 4,000 रुपए का ही यहाँ पे कैपिटल यूज़ होने वाला है। आज मैं ऐसी स्ट्रेटजी आपके लिए लेके आया हूँ। खास करके ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मार्केट में एनालिसिस नहीं सीखना चाहते या उनके पास समय नहीं है, जो टाइम नहीं दे पाते हैं। सिर्फ डीमैट अकाउंट पर उनको कोई बता दे कि कहाँ पर बाई करना है, कहाँ पर सेल करना है। तो बेसिकली जो भी लोग बताते हैं, कॉल या टिप देते हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती है और आखिर में चल के आपका मंथ एंड में एक बड़ा लॉस ही देखने को मिलता है। तो उनके ऊपर कभी भी विश्वास ना करें और अपना पैसा खुद अपनी समझ से यूज़ करें। तो जो ट्रिक मैं आज आपको बताने वाला हूँ, वो बेसिकली एक ट्रिक है जिसको एटीएम, ओटीएम और आईटीएम 3 तरह की स्ट्राइक प्राइसेस होती हैं। ओटीएम जो होता है आउट ऑफ द मनी, वो सस्ता होता है और उसे थर्सडे के दिन अक्सर करके देखा जाता है कि वो ज़ीरो ही हो जाता है। मतलब उसको ज़ीरो होना ही होता है। तो उसी आउट ऑफ द मनी का यूज़ करके, आउट ऑफ द मनी और गामा का यूज़ करके जो स्ट्रेटजी है मैं बताने जा रहा हूँ। अब इसकी डिटेल में मैं ज़्यादा नहीं घुसूँगा। मेन चीज़ है, मेन मुद्दा यहाँ पे पैसा पैदा होना चाहिए। देखो, अगर आपको जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना। अगर ये जो स्ट्रेटजी है आपको समझ में नहीं आ रही है या तो फिर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है, तो आप पहले पेपर ट्रेड कर लेना। पेपर ट्रेड करने के बाद में 1 हफ्ता 10 दिन पेपर ट्रेड करके देख लेना और आपको जब कॉन्फिडेंस आ जाए तब इसे यूज़ करना रियल मनी के साथ। ठीक है? वैसे इसमें बहुत ज़्यादा पैसा यूज़ होने वाला नहीं है। अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है तो आप 5,000 के 10,000 डबल लॉट के साथ में काम कर सकते हो, ट्रिपल लॉट के साथ काम कर सकते हो, 10 लॉट को ले सकते हो, 1,000 क्वांटिटी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी कैपिटल। मैं बेसिकली जिनके लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ, वो मैं उन लोगों के लिए लेके आया हूँ जिनके पास कैपिटल कम है, 4,000 5,000 की कैपिटल है और मार्केट में ट्रेड करके वो प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। देखो, ये एक हेजिंग स्ट्रेटजी है। हेज होता है मेन चीज़ पोज़ीशन बनाना। पोज़ीशन कैसे बनाई जाती है? मान लो आपने यहाँ कहीं पर कॉल की पोज़ीशन बनाई थी, आपने यहाँ कहीं पर कॉल की पोज़ीशन ब बनाई और कॉल में मार्केट ऊपर चला गया तो आपको प्रॉफ़िट हुआ। लेकिन यहाँ पर आपने अगर रेड कैंडल देख के मान लो पुट की पोज़ीशन बनाई होती, तो मार्केट ऊपर चला जाता तो आपको लॉस होता ना? मेन चीज़ ये होता है। अब यहाँ पर हेजिंग क्या होती है? हेजिंग यहाँ पर रेड कैंडल है चाहे ग्रीन कैंडल, हम लोग क्या करेंगे, एक पोजीशन कॉल की बनाएँगे, एक पोजीशन पुट की बनाएँगे। एक में प्रॉफ़िट होगा, एक में लॉस होगा। जिसमें लॉस होगा, लॉस आपका प्रॉफ़िट से कम ही होगा और प्रॉफ़िट आपका ज़्यादा होगा। ये किस तरह से होता है? ये आउट ऑफ द मनी जब एटीएम की तरफ बढ़ता है, तो बहुत तेज़ी से भागता है और जब आउट ऑफ द मनी और ज़्यादा आउट ऑफ द मनी हो जाता है, तो उसका डीके कम हो जाता है। लेकिन अगर ये गुरुवार को आप करोगे थर्सडे के दिन, तो ये आपको लॉस देगी। थर्सडे के दिन इसे सिर्फ 11 बजे तक यूज़ कर सकते हैं सुबह मॉर्निंग में, बस उसके बाद इसे यूज़ नहीं कर सकते। वरना वो आपका हेज जो भी होगी पोज़ीशन, वो आपकी दोनों ही ज़ीरो हो जाएँगी। तो इसलिए अपने प्रॉफ़िट को लेना है यहाँ पे मार्केट में, कैपिटल को बचाना है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसमें करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। ये स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी में ट्राई नहीं करना है। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ़ और सिर्फ़ निफ्टी में ट्राई करना है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक सी की पोज़ीशन लेंगे, ठीक है? यानी कि कॉल की पोज़ीशन और एक यहाँ पर पी की पोज़ीशन लेंगे हम लोग, यानी कि पुट। कॉल लेते हैं तब जब मार्केट चढ़ती है, पुट लेते हैं तब जब मार्केट नीचे डाउन होती है। ये बेसिक वीडियो है, बेसिक नॉलेज के साथ बना रहा हूँ। अब दोनों का प्रीमियम क्या होने वाला है, किस रेट पर किस भाव पे खरीदेंगे, तो वो भाव जो होने वाला है वो ₹30 का होने वाला है, ठीक है? ₹30 का भाव दोनों का होने वाला है। अब ये ₹30 का भाव हम लोग कहाँ ढूँढेंगे जा कर के? 30 का मतलब एग्ज़ैक्ट 30 नहीं, 32, 33, 35 भी हो सकता है, 38 भी हो सकता है और 27 और 28 भी हो सकता है। 2, 4, ₹5 इधर या उधर हो सकते हैं, लेकिन एग्ज़ैक्ट ₹30 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब इसको यूज़ करने के लिए देखो, मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। अगर आपके पास कोई ब्रोकर अकाउंट है जिस पर भी आप डीमैट अकाउंट रखे हो, जो भी आपका डीमैट अकाउंट है, उसके ऊपर अगर ऑप्शन चेन है तो बहुत अच्छी बात है, वरना ऑप्शन चेन एक ऐसा टूल है ब्रोकर में,
किसी भी डीमैट अकाउंट में, जहाँ पर जाके आप बड़ी आसानी से आप 30-30 रुपए वाले प्रीमियम को बाय या सेल कर सकते हो। तो आपके अकाउंट में ऑप्शन चेन होगी। कुछ अकाउंट ऐसे हैं जिनमें ऑप्शन चेन नहीं दी जाती है या नहीं होती है। तो अगर ऐसे अकाउंट है आपके पास डीमैट, तो मैं चाहूँगा कि आप एक अच्छे से डीमैट खोल लो, अच्छे से अकाउंट में जहाँ पर ऑप्शन चेन हो। अगर आप एक बिल्कुल बिगिनर हो, तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट डीमैट अकाउंट रहेगा, वो रहेगा ग्रो का। क्योंकि ग्रो का इंटरफेस जो है, मोबाइल इंटरफेस खास करके यूज़ करने के लिए बहुत ही ईज़ी है। और इस स्ट्रैटेजी में हमें ना तो चार्ट देखने की ज़रूरत है और ना ही कोई फंडामेंटल एनालिसिस करने की ज़रूरत है और ना ही ऑप्शन चेन देखने की ज़रूरत है। इसलिए मोबाइल पर अगर यूज़ करेंगे, तो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन कौन-सी है, वो है ग्रो। तो चलिए, ग्रो में कैसे जाना है, ग्रो में कैसे डीमैट बनाना है, वो आपको यूट्यूब पे वीडियो बहुत सारी मिल जाएँगी। जैसे सारे अकाउंट बनते हैं, वैसे ही ग्रो पर भी अकाउंट बनता है। तो ग्रो का इंटरफ़ेस देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग किस तरह से ऑप्शन चेन यहाँ पर खोलनी है। देखो, सबसे पहले हम लोग आ गए हैं ग्रो में। मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ अभी। अब ये ग्रो का इंटरफ़ेस खुल गया है। अब यहाँ देखो, ये चल रहा है सबसे ऊपर निफ्टी। निफ्टी पर क्लिक करेंगे। ये देखो ऊपर राइट साइड कॉर्नर पर आ गया ऑप्शन चेन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो कॉल साइड में नीचे आएँगे। ये देखो 31 रुपीज़ का प्रीमियम चल रहा है, 30 रुपीज़ का। एक इसे कॉल में बाय करेंगे। अब पुट में ऊपर आके देखेंगे, ये देखो 28 और 35, इसमें से 2 में से कौन-सा लेंगे? जो 35 चल रहा है, वो ले। 30 के नज़दीक कौन-सा है? 35 5 रुपए ऊपर है, ये 3 रुपए नीचे है। तो यही वाला जो 28 वाला प्रीमियम है, इसे बाय कर लेंगे, क्योंकि 30 के नज़दीक सबसे ज़्यादा यही है। अब ट्रिक क्या है यहाँ पर, वो देखना सबसे पहले तो। अब इसे कुछ देर के लिए रोक देते हैं। अब देखो, यहाँ पर जब भी हम लोग बाई करेंगे, तो बाई किस टाइम करना है? बाई करने की यहाँ टाइमिंग है। किसी भी दिन भी बाई किसी भी टाइम नहीं कर सकते। हम लोग बाइंग जो इसकी करेंगे 3 बज के, जब 3:30 पे मार्केट क्लोज़ होता है ना, तो उससे 1 मिनट पहले जस्ट 3:29 पर, 3:29 पर यहाँ बाइंग करेंगे। अब आप सोच रहे होगे कि 1 मिनट में ऑर्डर कैसे लग जाएँगे? तो उसके लिए हम लोग बास्केट ऑर्डर का यूज़ करेंगे। वापस आ जाएँगे ग्रो के इंटरफ़ेस पर, यहाँ देखेंगे बास्केट ऑर्डर कैसे लगता है। अब ये देखो, यहाँ पर ये खुला हुआ है हमारा। अब इसके ऊपर ये देखो राइट साइड कॉर्नर के ऊपर क्विक बास्केट लिख के आ रहा है, इसे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो 30 रुपीज़ वाला प्रीमियम था, ये देखो इसे ऐड बाई में क्लिक करके ऐड करेंगे और यहाँ पे ये 28 वाले को ऐड बाई करेंगे। अब दोनों ऐड हो गए हैं। अब इसे ऐड करके रख लेंगे 27 3 मतलब 3:27 28 पर। अब जैसे ही 3:29 होगा, 3:29 1 मिनट पहले ये व्यू बास्केट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप दोनों की क्वांटिटी बढ़ा घटा सकते हो, जितनी क्वांटिटी आपको रखनी हो। अगर आपके पास 5 से 6 हज़ार की कैपिटल है, तो आप 50 की क्वांटिटी रखो। 50 की क्वांटिटी जब आप रखोगे, तो आपका बहुत ज़्यादा मिनिमम मार्जिन यहाँ पर 3000 से 3200 रुपए यूज़ होने वाला है। आप प्लेस ऑर्डर पर जैसे ही क्लिक करेंगे, ये ऑर्डर हमारा प्लेस हो जाएगा। अभी मुझे ऑर्डर प्लेस नहीं करना, मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऑर्डर नहीं लगाऊँगा। ठीक है? इस तरीके से अपने ब्रोकर अकाउंट पर एक तो ग्रो में अकाउंट बना लेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके सबसे पहले क्लिक करके अकाउंट खोल लेना ग्रो पर। उसके बाद इसे इंस्टॉल करके अपना अकाउंट खोल लेना। अकाउंट खोलने के बाद में इसी तरीके से हम लोगों को हर रोज़ 3:29 पर यहाँ पर एक ऑर्डर लगा देना है और उसे रात भर के लिए छोड़ देना है। अगले दिन प्रॉफ़िट कैसे होगा आपका, मैं वो बताता हूँ चलो। मान लो निफ्टी यहाँ पर चल के बंद हो गया आज के दिन 3:30 पे। कल के दिन जब भी मार्केट खुलता है, तो लगभग 60 से 70% यानी 10 में से 6 से 7 बार ऐसा होता है कि मार्केट गैप अप खुलता है, इतना बड़ा गैप लेके। बस इसी गैप अप का फ़ायदा हम लोग उठाएँगे और जब भी मार्केट गैप अप खुलेगा, और 2 या 3 बार ऐसा होता है जब मार्केट गैप डाउन खुलता है, ठीक है? तो हम लोगों का गैप अप खुलेगा तो सी में प्रॉफ़िट होगा, गैप डाउन खुलेगा तो पी में प्रॉफ़िट होगा। अब हमें ये नहीं देखना है कि हमारा प्रॉफिट सी में हो रहा है या पी में हो रहा है। हमें इस पर ध्यान ना देते हुए ध्यान कहाँ देना है? टोटल पीएनएल के ऊपर। क्योंकि मान के चलो कि मार्केट गैप अप ओपन हो गया। अब इसमें आपका प्रॉफिट रनिंग है 1500 रुपए। ठीक है? गैप अप रन होगा तो 1500 रुपए के आसपास का इसमें चल रहा है प्रॉफिट। अब जो आपके पास पी की पोजीशन होगी,
पी की पोजीशन में आपका जो लॉस चल रहा होगा वो 1500 नहीं चल रहा होगा, वो चल रहा होगा बहुत ज़्यादा 800, 900 या मैक्सिमम 1000 रुपए के आसपास। 1000 रुपए मैं मान के चलता हूँ, ये 1100 रुपए तक हो सकता है लॉस। ठीक है, 1000 या 1100 ऐसे लॉस चल रहा होगा। तो अब आपका जो टोटल पीएनएल यहाँ पर होगा वो होगा लगभग 500 रुपए का। जब भी 400 से 500 के बीच में यहाँ पर हमें टोटल पीएनएल में अपना प्रॉफिट नजर आएगा, हम लोग दोनों पोजीशनों को एग्जिट कर देंगे, प्रॉफिट अपना बुक कर लेंगे। डेली की डेली हम लोग यही करेंगे। बस करना यह है कि थर्सडे के दिन ज़्यादा देर होल्ड नहीं करना है, और ये बुक कब करना है, 9 बज के एग्जैक्ट 15 मिनट पर जब मार्केट खुलता है। होल्ड हम लोग किस सिचुएशन में करेंगे अभी वो भी मैं बता रहा हूँ। इसे सुबह सुबह 9:15 बुक कर लेंगे, वरना बाद में पोजीशंस आपकी लॉस में चली जाएंगी। लालच में नहीं पड़ना है कि और प्रॉफिट बढ़ेगा तब बुक करूंगा, नहीं। अगर आप लालच में फंसोगे तो ये 500 का जीरो हो जाएगा, हो सकता है ये माइनस भी हो जाए। तो इस तरीके से जैसे ही मार्केट खुलेगी वैसे ही हम लोग दोनों ऑर्डर अपने एग्जिट कर देंगे, और प्रॉफिट 400 से 500 के बीच में जो भी आ रहा होगा उससे बुक कर लेंगे। अगर 400 के अंदर प्रॉफिट है, नीचे है 300, 350 है मान के चलो, तो थोड़ा वेट करेंगे। कब तक वेट करेंगे, हो सकता है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जब भी मतलब आपका प्रॉफिट 400 से 500 के बीच रनिंग होगा हम लोग बुक कर लेंगे। लेकिन थर्सडे के दिन मैक्सिमम वेट हम लोग सिर्फ 11 बजे तक करेंगे, उसके बाद जो भी होगा उसे बुक कर लेंगे। ऐसी सिचुएशन में जब हेज करेंगे हम लोग तो यहाँ पर लॉस कोई आपका बड़ा नहीं होगा। लॉस आपका होगा तो 500 के अंदर का ही होगा, यानी 100 से 200 रुपए का लॉस होगा, जो इम्पोर्टेंट नहीं है। और ऐसा सिर्फ आपका मंथ में 1 या 2 बार होगा। और लॉस होने का चांस आपके कब है, जैसे निफ्टी आपका यहाँ पर बंद हो जाता है और अगले दिन ये जो आपकी लास्ट कैंडल थी यहीं पर साइडवेज मार्केट खुल जाता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है पूरा दिन, तब के दिन आप उस दिन आपको लॉस होने के चांस हैं। ठीक है, तो उस दिन हम लोग क्या करेंगे, इस 30 वाले प्रीमियम में 10-10 रुपए का एसएल लगा देंगे। ठीक है, 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगा देंगे कि ताकि प्रीमियम 20 रुपए जिसका भी गिरेगा वो आपका एग्जिट हो जाएगा। तो ऐसे में जब तक भी मार्केट यहाँ आपकी साइडवेज रहेगी, प्रीमियम आपका इसी बीच चलता रहेगा। जैसे ही मार्केट जिस साइड भी निकलेगी उस साइड आपको प्रॉफिट, मान लो कॉल साइड मार्केट निकल गई तो कॉल साइड में आपका 400 से 500 के बीच में प्रॉफिट रनिंग हो जाएगा। और जैसे ही प्रॉफिट रनिंग दिखने लगेगा हम लोग बुक करके मार्केट से एग्जिट कर देंगे। दूसरी पोजीशन बनाएंगे 3 बज के वापस से 29 मिनट पर, ऐसा ही बास्केट ऑर्डर लगा देंगे। ठीक है, बस इतना करना है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। देखो सबसे बड़ी गलती क्या होती है, सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप लोग जो भी बहुत सारे बिगनर ट्रेडर जो भी आते हैं मार्केट में, वो एक स्ट्रेटेजी देखते हैं। स्ट्रेटेजी देखने के बाद में अगर उसमें उनको प्रॉफिट होता है तो बहुत अच्छी बात है, और मान लो अगर उस स्ट्रेटेजी में उनको लॉस हो जाता है तो वो उसी दिन उसी टाइम उस स्ट्रेटेजी को छोड़ देते हैं। पर ऐसा करना नहीं है। देखो कोई भी स्ट्रेटेजी जो भी है ना, पूरी दुनिया में कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है जो आपको 100% रोज की रोज प्रॉफिट दे। 1 या दिन 2 दिन आपको लॉस तो होगा ही। देखो लॉस हमारा प्रॉफिट से छोटा होना चाहिए, और प्रॉफिट अगर आप 8 दिन कर रहे हो, 10 दिन प्रॉफिट कर रहे हो, तो 1 या 2 दिन आपका लॉस चल जाएगा। ठीक है, लॉस बड़े नहीं होने चाहिए। उसके बाद जो बचता है वो प्रॉफिट होता है। इसी तरीके से बड़े बड़े DIIs, FIIs और इसके अलावा आपके जो बड़े बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, हर एक जो कंपोनेंट है, हर एक कंपोनेंट में जो भी ट्रेड होता है, हर जगह ट्रेड इसी प्रकार से होता है कि मान के चलो 10 में से कम 6 से 7 ट्रेड तो हमारे प्रॉफिट में जाने चाहिए, और प्रॉफिट का 50% मिनिमम आपका 50 का 25% आपका लॉस होना चाहिए। तो इस जो स्ट्रेटेजी में आपका लॉस फिक्स है, बहुत कम होगा, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन आपका लॉस भी नहीं होगा। कैपिटल बहुत कम लग रही है, इसे यूज़ करना। कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो पेपर ट्रेड करके देखना। ठीक है, पेपर ट्रेड करने के बाद में जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तब आप रियल मनी से इसमें ट्रेड कर सकते हो। और ये स्ट्रेटेजी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्रो का, जाकर के उससे अकाउंट ज़रूर खोल लेना।